हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय, ज्योतिया माई की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज कृष्ण पक्ष आश्विन मास की अष्टमी तिथि है और आज महापुण्य फलदायी ज्योतिया व्रत है। यह ज्योतिया व्रत देवतुल्य संतान को देने वाली मानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान दीर्घ आयु होते हैं। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। आज के दिन जितिया व्रती महिलाओं को इस पवित्र कथा को अनिवार्य रूप से श्रवण करना चाहिए, तभी यह व्रत फलदायी होता है। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ जितिया व्रत की संपूर्ण 5 बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। इस व्रत को करने तथा कथा को श्रवण करने से जितिया व्रती महिलाएं जब तक जीवित रहती हैं, तब तक भगवान जीमूत वाहन की कृपा से उस माता के पुत्र का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस व्रत कथा के प्रभाव से पुत्र की आयु लंबी होती है, घर में सुख समृद्धि तथा लक्ष्मी का वास होता है। तो आप सभी भक्तजन इस पवित्र कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। 2 बहनें थी, एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब और बहुत दुखी रहती थी, सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहते थे। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे थे। सुखिया के 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखती हैं। अब देखिए, दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका था, चावल को साफ किया था, उसमें से जो खुद्दी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनती है, पत्तियों को डंठल से अलग करती है। बढ़िया साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुद्दी और साग की डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुद्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है। बुढ़िया बोलती है, दुखिया पूछती है, कौन है? दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है और कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले जाती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुद्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया माई कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खा लेंगे। दुखिया अंदर जाकर खुद्दी का चावल और साग की डंठल लाती है, बूढ़ी को खाने के लिए दे देती है। बूढ़ी माई खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाइएगा। तो बूढ़ी माई दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका पैखाना लगा है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी माई पूछती है, बेटा भर भर करूं या छर छर करूं? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माताजी भर भर कर दो।
मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है कि बेटा अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। अब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोची और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल को धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी हो जाता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर क्या था, उसे रात की सारी बात याद आ जाती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह देखकर दुखिया बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि जीमूत वाहन भगवान की कृपा से जो मेरे घर रूप धारण करके आए थे, मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया धनवान हो गई थी। अब क्या था, सुखिया के घर जाना और काम करना बंद कर देती है। दुखिया अब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है? तो बच्चा बोला मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को माँ नापेगी। तो सुखिया कहती है खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापेंगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है कि जब तराजू मांगी है तो कुछ ना कुछ जरूर ही नापेगी, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापे वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। अब देखिए वह बच्चा तराजू लेकर अपने घर आता है तो दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बालक तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया उसको उलट पलट कर देखती है तो उस तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिन से काम पर नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया है जिसके लिए तुमने तराजू मंगाया था नापने के लिए। प्रिय भक्तजनों, दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले साल जितिया में मैं भी खुद्दी का चावल और डंठल की साग बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ करके चावल फेंक देती है और खुद्दी अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई। पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी अम्मा आई और दरवाजा खटखटाती है। सुखिया उनका इंतजार तो कर ही रही थी। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी अम्मा को अपने घर अंदर ले आती है। बूढ़ी अम्मा बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैंने खुद्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं,
आप यहीं पर सो जाओ। इसके बाद थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा बोलती है, मुझे दीर्घ शंका पैखाना लगा है, कहाँ करूं? तो सुखिया कहती है कि वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है, भर भर करूं या छर छर? इस पर सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ छर छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अम्मा अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा था और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर या छर छर? तो सुखिया कहती है, मैं तो छर छर बोली। तो दुखिया कहती है, यही पर तो तुमने गलती कर दी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीमूत वाहन भगवान भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं उन्हें खुद्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। अब क्या था, सुखिया को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह दुखी मन से अपने घर चली गई। जैसा उसने किया वैसा उसने फल पाया। प्रेम से बोलिए, जय हो जुतिया माँ, जय हो जीमूत वाहन भगवान। जिस प्रकार आपने दुखिया को दिया उस प्रकार सबको देना। जिस प्रकार आपने सुखिया को दिया वैसा किसी को मत देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले को पुत्र, धन तथा सुख शांति प्रदान करना। जय जीमूत वाहन भगवान। प्रिय भक्त जनों, इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में सहस्त्र मुनि बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। ऋषियों और मुनियों के साथ ही अनेक देवता भी उस सभा में उपस्थित हुए थे। उन ऋषि मुनियों के मध्य सूत जी महाराज उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार से तारागणों के मध्य में चंद्रमा सुशोभित होता है। इस धर्म चर्चा के बीच ही महर्षियों ने संसार के कल्याण हेतु हाथ जोड़कर सूत जी महाराज से कहा, महाराज, कलयुग में मनुष्यों की आयु और श्रद्धा दोनों ही काफी कम हो जाएंगी। लोग अल्प आयु होंगे, महिलाओं की संतानें बचपन में ही मरने लग जाएंगी और माता पिता के जीवित रहते ही उनके पुत्र मर जाया करेंगे। एक ऋषि ने हाथ जोड़कर आगे कहा, महाराज, इस भीषण विपत्ति से बचने का कोई उपाय होगा? सूत जी बोले, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। कली काल में जब मनुष्यों की आयु कम होगी और श्रद्धा भक्ति उससे भी कम होगी, तब कली काल में माता पिता के सामने उनके छोटे छोटे बच्चों और जवान पुत्रों का मरना एक सामान्य बात हो जाएगी। उस समय जो भी माता नियम पूर्वक इस जीवित पुत्री का व्रत को करेंगी, उसके सभी पुत्र पूरी आयु तक जीवित रहेंगे। माता पिता के रहते हुए किसी भी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। संसार की भलाई के लिए मैं इस संपूर्ण वृतांत को कहता हूँ। सूत जी ने कहा, जब द्वापर युग का अंत होकर कलयुग प्रारंभ हो रहा था, उस काल में अपने अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि वे सभी मिलकर महर्षि गौतम जी के पास गईं। उन सभी स्त्रियों ने महर्षि गौतम की वंदना की और कहा,
हे प्रभु, अब कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह पूर्ण आयु तक जीवित रहेंगे और माता पिता की जीवित रहते मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए कोई उपाय बताइए और कोई ऐसा व्रत, जप, तप अथवा पूजा हो तो हमें कहिए। गौतम जी ने कहा, मैं आपको एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। महर्षि गौतम बोले, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद एक रात्रि में द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों की द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने हत्या कर दी थी। द्रौपदी सहित 5 पांडव बहुत ही दुखी हुए। कुछ समय बाद अपनी सखियों को साथ में लेकर द्रौपदी महर्षि धौम्य के पास गई। द्रौपदी ने महर्षि धौम्य से कहा, हे मुनिवर, कौन सा उपाय करने से संतान दीर्घ आयु हो सकती है? कृपा करके वह उपाय हमको बताइए। महर्षि धौम्य बोले, सतयुग में हमेशा सत्य बोलने वाला और सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला जीमूतवाहन नामक एक राजा था। हमेशा सत्य आचरण करने वाला राजा जीमूतवाहन बड़ा ही साहसी और रहम दिल था। एक बार राजा जीमूतवाहन अपनी रानी सहित अपने ससुराल गया। वहीं एक रात ससुराल में सो रहा था कि उसे एक स्त्री के बिलख बिलख कर रोने की आवाज सुनाई दी। वह अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही थी। वह स्त्री बुरी तरह रोती हुई बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझ बुढ़िया के जीवित रहते मेरा युवा पुत्र मारा गया। हाय, मैं क्या करूं? उस बुढ़िया का विलाप सुनकर राजा जीमूतवाहन को बहुत दुख हुआ। राजा ने बुढ़िया के पास जाकर उन्हें ढांढस बंधाया और रोने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने रोते हुए कहा, गांव में प्रतिदिन एक गरुड़ आता है और एक युवक को खा जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। अब मेरा पुत्र उस स्थान पर जाएगा जहां गरुड़ आता है, जो मेरे पुत्र को खा जाएगा। मेरे जीते जी मेरा बेटा मर जाएगा। यह कहकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। अब देखिए, राजा जीमूतवाहन ने कहा, माता तुम रो मत, आज मैं तुम्हारे पुत्र के स्थान पर वहां चला जाता हूँ। इस प्रकार गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर राजा उस स्थान पर जाकर लेट गया जहां गरुड़ प्रत्येक रात्रि को आता था। तब समय पर पक्षीराज गरुड़ आए और चोंच से नोच नोच कर उनका मांस खाने लगे। जब गरुड़ ने उनका संपूर्ण बायां अंग खा लिया, तब जीमूतवाहन ने करवट बदलकर अपना दाहिना अंग गरुड़ के सम्मुख रख दिया। यह देखकर पक्षीराज गरुड़ बड़े आश्चर्य हुए। गरुड़ के मांस खाते समय जीमूतवाहन ना तो रोया और ना ही चिल्लाया, ना ही उसने बचने की कोई चेष्टा की। आधा शरीर खाया जाने के बाद राजा अभी तक जिंदा ही था। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी सोचने लगे, यह आदमी कोई साधारण मनुष्य नहीं, या तो देव है या फिर कोई महान ऋषि होना चाहिए। गरुड़ जी ने राजा से पूछा, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, क्या कोई देवता हो? तुम कौन हो? अपना नाम, कुल और निवास स्थान बतलाओ। पीड़ा से व्याकुल राजा जीमूतवाहन ने कहा, पक्षीराज, आपके यह प्रश्न व्यर्थ हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार मेरा मांस खाइए और अपनी भूख मिटाइए। यह सुनकर गरुड़ जी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी ने अपने चमत्कार से राजा के शरीर को पूरा कर दिया। अब जीमूतवाहन पहले से भी अधिक स्वस्थ और सुंदर युवक बन गए थे। अब गरुड़ जी ने आदर पूर्वक राजा से उनका परिचय एक बार फिर पूछा। राजा जीमूतवाहन बोले, हे गरुड़ देव, मेरा नाम जीमूतवाहन है। मेरे पिता का नाम शालिवाहन और माता का नाम महारानी सौम्या है। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। यह सुनकर गरुड़ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी दयालुता और त्याग की भावना देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी मनचाहा वरदान मांग लो। तब राजा ने कहा, हे पक्षीराज,
यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए कि आपने अभी तक जितने भी मनुष्यों को खाया है वे सभी जीवित हो जाएं। अब आगे से आप यहाँ के युवकों को ना खाएं। यहाँ उत्पन्न होने वाले सभी बालक लंबी आयु को प्राप्त करें। गरुड़ जी ने तथास्तु कहा और उड़कर नागलोक चले गए। नागलोक से अमृत लाकर उन्होंने लाए हुए मनुष्यों के हड्डियों के ढेर पर डाल दिया, जिससे वे सभी मनुष्य जीवित हो गए। राजा जिमूतवाहन अभी भी वहीं खड़े थे। तब गरुड़ जी ने राजा से कहा, मैं आज संसार के कल्याण हेतु एक वरदान दे रहा हूँ। आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। यह अष्टमी सप्तमी रहित और अत्यंत शुभ है। आज तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है और मेरे द्वारा खाए गए हजारों मनुष्यों को पुनः जीवित कराया है। आज से यह तिथि अत्यंत पवित्र और ब्रह्म भाव से युक्त हो गई है। मैं यह अमृत तीनों लोकों द्वारा पूजित भवानी दुर्गा जी से लाया हूँ। भवानी दुर्गा जी के द्वारा दिए गए अमृत द्वारा ही इन सभी मनुष्यों को जीवन दान मिला है। यही कारण है कि मातेश्वरी दुर्गा जी का एक नाम जीवित पुत्रिका भी है। गरुड़ जी ने आगे कहा, राजन, आज के बाद इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका माता के रूप में दुर्गा जी तथा कुशा नामक घास से तुम्हारी आकृति बनाकर दुर्गा जी के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगी, उसका सौभाग्य और वंश निरंतर बढ़ता रहेगा। इस बात में जरा भी संशय नहीं। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए गरुड़ जी ने कहा, हे राजा जिमूतवाहन, जिस दिन उदया तिथि अष्टमी हो अर्थात सप्तमी से रहित अष्टमी को ही यह व्रत करना चाहिए। सप्तमी युक्त अष्टमी को यह व्रत करने से इसका कोई फल नहीं मिलेगा। अतः शुद्ध अष्टमी को यह व्रत करके अगले दिन नवमी तिथि में ही इसका पारण करना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो व्रत का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अब देखिए, जिमूतवाहन को यह वरदान देकर गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लोक में चले गए। राजा जिमूतवाहन पहले तो अपने ससुराल आए और वहां से विदाई लेकर अपनी पत्नी सहित अपने नगर में गए। महर्षि धौम्य ने द्रौपदी को यह संपूर्ण वृत्तांत सुनाने के पश्चात कहा, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ वृत्तांत तुमको सुनाया है। तुम मेरे द्वारा वर्णित विधि विधान से पूरी भक्ति भावना के साथ यह व्रत करो। इस व्रत में तुम दुर्गा जी तथा कुशा घास से बनाई गई राजा जिमूतवाहन की पूजा करो और नवमी को ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। एक बार प्रेम से बोलिए, जिमूतवाहन भगवान की जय। जय माता जितिया। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं अब दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहां के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालोट नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखकर चील और सियारिन ने यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जिमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण लेती हैं। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार वहीं पर मरुभूमि पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। किंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया। अब देखिए, उस सियारिन ने तो मुर्दा खाया था, इसलिए उसका व्रत खंडित हो गया। वह सियारिन मुर्दा घाट पर से ही एक हड्डी उठाकर ले आती है और वह अपने
मांद में छिपाकर धीरे धीरे रात को खाने लगती है। तब चील ने सियारिन से कहा, हे सियारिन बहन, तुम क्या खा रही हो? कट कट की आवाज आ रही है। तब सियारिन ने कहा, हे चील बहन, मैं क्या बताऊं, मैं दिन भर से भूखी हूँ और रात को भी भूखा रहना पड़ता है। मैं करवट बदल रही हूँ तो मेरी हड्डियां कट कट बोल रही हैं। मैं कुछ खा थोड़ी ही रही हूँ। यह सुनकर चील ने कहा, हो सकता है बहन, तुम्हारी हड्डियां ही बोल रही होंगी। अब देखिए, उस चील ने सोचा कि उसकी बहन सियारिन सत्य बोल रही है। इस प्रकार से सुबह होते ही चील ने अपना पारण पूरा किया। अब देखिए, चील ने तो अपना व्रत पूरा किया था तो उसके बच्चे जीवित हो गए, और वहां पर सियारिन ने अपना व्रत भंग कर लिया था और उसने हड्डी खा लिया था, तो उसके पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। और वहां पर चील अपने बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। अब इन दोनों की मृत्यु होती है तो अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस शहर के राजा मलाई केतु से हुआ, और छोटी बहन कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जिमूत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के पुत्र जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ साल बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सरों को साथ में लेकर बर्तन में एक साथ ढककर रख दिया। यह देखकर भगवान जिमूत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सिर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई। भगवान जिमूत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लगातार पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली, उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। अब देखिए, बड़ी बहन इस जन्म में भी अपने पुत्रों के साथ सुखपूर्वक रहने लगी और अपना जीवन व्यतीत करते हुए वृद्धावस्था में भगवान को प्रिय हो जाती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। अगले जन्म में फिर से छोटी बहन जो सियारिन थी, उसने जन्म लिया और उसे वह सारी बातें याद थी। इस जन्म में उसने भगवान जिमूत वाहन की पूजा की और ज्योतिया का व्रत किया। इसके फल से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके सारे पाप मिट गए और वह पुत्रवती हो गई। इस जन्म में वह अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगी। प्रेम से बोलिए, जय जिमूत वाहन भगवान, जय हो जितिया माई। एक गांव में 2 बहनें थी जिनका नाम चूलिया और सियरिया था। चूलिया बहुत ही मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया यह सोचती थी
कि चूलिया इतनी खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती। उसके कारण सियरिया चूलिया की संतानों को सताने के लिए कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चूलिया के बच्चों को मारने की कोशिश भी कर चुकी थी। किंतु चूलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे सदैव सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर लकड़ी काटने के लिए गई। वहां जंगल में लकड़ी काटते काटते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोया देखकर सियरिया ने सभी बच्चों के सिर काट दिए और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई। चूलिया को वह टोकरी भेंट में दी और कहा, दीदी, मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लग गई। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत ही परेशान हो गई। बड़ी ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। करुणा भरी स्वर को सुनकर पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है। उसके रोने में बहुत ही वेदना छुपी हुई है। मुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। इस बात पर महादेव जी ने कहा, हे देवी, यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर यह साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती जी के हठ के कारण महादेव जी उनके सामने झुक गए और चूलिया के पास जाकर उसके रोने के कारण पूछे। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बताया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चों को पुनः जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहां नहीं आई थी। बच्चे डर कर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चूलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़कर आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु उस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। इसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से घसीटते हुए मेरे पास लाओ, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। अब देखिए, चूलिया तो बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकी। उसने महात्मा के वचनों को पालन नहीं किया, लेकिन सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता नहीं जानती, वह जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं पाती। ऐसा कहकर ऋषि ने चूलिया को आशीर्वाद दिया और कहा, चूलिया, तू सदैव पुत्रवती रहेगी। तेरे पुत्र तेरे आचरण में लगे रहेंगे। तू जब तक जीवित रहेगी, तेरे पुत्र तेरे समक्ष दिखाई देते रहेंगे। तू अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करेगी। ऐसा कहकर ऋषि जी अपने ध्यान में लग गए और चूलिया अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी अपने घर चली आई। प्रेम से बोलिए, जय शिव शंकर, जय जिमूत वाहन भगवान, जय जितिया माँ, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं 5वीं कथा, जिसे सुने बिना यह कथा अधूरी मानी जाती है। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण
अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिया, उनकी हत्या कर दी। यह माना गया कि सभी पुत्र द्रौपदी के पुत्र थे। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को दे दिया और गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित किया। श्री कृष्ण भगवान की कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जितिया या जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं और परंपरा के साथ उन्हें पूरा भी करती हैं। प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। जय ज्योतिया माँ। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट में जय माता जितिया अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो और आपके पुत्र सदैव आपके आंचल में बने रहें। ओम नमः शिवाय।